बार रियल मैड्रिड कितना सिंपल और इफेक्टिव फुटबॉल खेलती है। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे। कल के मैच में एथलेटिक क्लब बिलबाओ अवे मैच था उनका सैंटियागो बर्नाबाओ पे, एंड आई एक्सपेक्टेड एक थ्रिलिंग एनकाउंटर होगा बिकॉज अर्नेस्टो वाल्वेर्डे की टीम है, दे आर वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग टीम्स इन ला लीगा। बट कल का सेटअप दोनों टीमों का लाइक दिस था ऑन योर स्क्रीन। अब यहाँ पे क्योंकि विनीशियस जूनियर इस मैच से सस्पेंडेड थे ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द कार्ड्स, तो यहाँ पे वो स्टार्ट नहीं कर रहे थे। एंड व्हाट हैपेंड वाज समथिंग दैट वाज वेरी यूनिक। देखो जब भी विनीशियस नहीं है टीम में तो मैं डायरेक्टली एज्यूम करता हूँ कि विनीशियस वाला रोल बेसिकली रॉड्रिगो करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड जो भी है आप विथ कैसे कॉम्प्रोमाइज जो हो रही है आपको कैसे रिप्लेस करोगे, तो वहाँ पे फेदी वाल्वेर्दे एंड ब्राहिम दियाज कर देते हैं उस काम को कंप्लीट। एंड यार ब्राहिम दियाज इतना इफेक्टिव प्लेयर है ना, ही कैन प्ले ऑन द राइट हैंड साइड, ही कैन प्ले एज अ फॉल्स नाइन, एंड आज यहाँ पे he was the guy who was playing the furthest forward role, and at times he was replacing his position, coming on the right hand side and then going in central. तो जो मैं effective football की बात कर रहा हूँ रियल मैड्रिड के लिए, be it toughest teams in world football, the most physical teams in world football, रियल मैड्रिड shy off नहीं होती है। Why? Because they know how to beat those teams. And क्यों है ये? डॉन कार्लो एंजेलोटी कल के मैच में वो कहते हैं अर्नेस्टो वाल्वेर्डे हरामखोर तू सोएगा और मैं तुझे सुतूंगा। कैसे हुआ ये चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो वी ऑल नो कि एथलेटिक क्लब बेसिकली इज वन ऑफ दोज फिजिकल टीम्स जो कि आपको एग्रेसिव प्रेस करेगी, एंड ये बहुत ज्यादा पॉसिबल कैसे होता है जब सामने टीम ना दे वर्क टू मच ऑन द बॉल एंड दे स्टे वेरी कॉम्पैक्ट। अब इफ देयर इज अ टीम जो कि काफी ज्यादा क्लोज फुटबॉल खेलेगी, मतलब द प्लेयर्स हैव गॉट क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड छोटे पासेस कॉम्बिनेशन पैटर्न है, तो वहां पे उनको क्या फायदा मिलता है ना कि देर एबल टू कॉम्पैक्ट देमसेल्फ एंड देर एबल टू कॉम्पैक्ट द मिडफील्ड एरिया या ओवरलोड जहां पे भी हो रहे होंगे वहां पे दे आर एबल टू टर्न ओवर, फिजिकलिटी वो ला पाते हैं अपने। बट कार्लो एंचेलोटी ने कल क्या किया, ही डिड नॉट अलाउ हिज टीम टू प्ले वेरी कॉम्पैक्ट, एंड क्योंकि मैड्रिड का यही नेचर है एंड इसीलिए इन टीमों के अगेंस्ट डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। हु लाइक्स टू प्ले ऑन द वाइड एरियाज, हु लाइक्स टू प्ले विद डिस्टेंस बिटवीन द फुटबॉलर्स, एंड दैट इज वेरी डिफरेंट टू व्हाट पेप गार्डियोला एंड जावी प्ले। अब पेप के लिए क्या है, ही सेड कि आई लाइक प्लेयर्स हु आर वेरी क्लोज टुगेदर, 2 to 3 yards बिटवीन देम, एंड वो पासेस करेंगे, क्विक टर्न अराउंड्स करेंगे, एंड देन दे विल अटैक द स्पेस बिहाइंड द डिफेंस। बट यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी हैज अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट दिस। कार्लो कहते हैं मैं पिच को फाड़ दूंगा, फट जाओ प्लेयर्स मेरे, सो दैट मेरे प्लेयर्स वाइड हो गए ना तो सामने टीम कैसे भी है कॉम्पैक्ट है, आई एम एबल टू पास थ्रू देम। और आज के मैच में भी बिकॉज वी नो कि एथलेटिक बिलबाओ एक ऐसी टीम है जो कि दे वुड नॉट गो बैक एंड सिट एंड डिफेंड, सिट बैक नहीं करेंगे बिकॉज वो दैट गोज अगेंस्ट द फिलोसफी ऑफ अर्नेस्टो वाल्वेर्दे। तो यहाँ पे एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर दिस क्लब। एथलेटिक क्लब को लग रहा है कि भाई रियल मैड्रिड क्या है कि भाई देखो दे आर प्लेइंग फुटबॉल अवे फ्रॉम द डेंजरस जोन्स, एंड रियल मैड्रिड बेसिकली क्या करती है, दे विल मूव द बॉल इन दीज पोजीशंस। क्रूज ड्रॉप इन कर जाएंगे बिल्डअप प्ले में यहाँ पे, एंड क्रूज यहाँ पे चौमनी से लिंकअप करेंगे। व्हाट हैपेंस, वन थिंग, यहाँ पे गुरुजेटा प्रेस कर रहे हैं, बेरेंगुएर चढ़े हुए हैं कार्वाहाल पे, ओयान सैनसेट आपके दूसरे प्लेयर पे हैं, जूड बेलिंगम मार्क्ड है, बट देन यू नो व्हाट विल हैपन, जूड बेलिंगम फॉल डाउन करेंगे, एंड नेक्स्ट थिंग यू नो इज कि यहाँ पे दे हैव गॉट ओवरलोड अपने ही बॉक्स में, दे विल पास इट अराउंड, मेंडी, जूड, चुआमनी, रूडिगर, क्रूज धीरे से स्टेप इन करेंगे मिडफील्ड में, और जैसे क्रूज स्टेप इन करेंगे मिडफील्ड में जूड बेलिंगम पुश कर जाएंगे ओवर हियर ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हाफ स्पेस, एंड रॉड्रिगो फट जाएंगे पूरा लेफ्ट विंग पे। अब सीन क्या होता है, बिकॉज रियल मैड्रिड वो द प्लेयर्स वो प्लेइंग वेरी फार अपार्ट, वाइड एरियाज में काफी खिंच जा रहे थे, सो दे वरंट मेकिंग दोस क्विक वन टच पासेस, दे वर पुशिंग द बॉल, मतलब दे वर मेकिंग लॉन्ग पासेस एंड इफेक्टिव पासेस। सो क्योंकि आपने अपने आप को फाड़ के अपोजिशन टीम को कॉम्पैक्ट होने से मना कर दिया कि भाई अब अगर अपोजिशन कॉम्पैक्ट हो गया तो भाई व्हाट कुड दे डू, मतलब विस्गा, प्रादोस, सैनसेट, इनियाकी ये सब घुस जाए, ठीक है, लाइक दिस, एंड एकदम एक अपने आप को कंडेंस कर लें। स्टिल यू आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ रियल मैड्रिड, स्टिल दे विल बी एबल टू प्ले थ्रू यू, बट क्योंकि यहाँ पे एक इनइफेक्टिव प्रेस था, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में कह रहा हूँ आपको, दैट Ernesto Valverde believed that the team is still in control, they are able to defend and they might be able to press Real Madrid in making some mistakes, but क्योंकि अब यहाँ पे Real Madrid के players बहुत ज़्यादा effective हैं, quality है, technical ability है, they are able to beat that press। तो वो जो wide areas जो flanks पे हमने उनको width दे दी जहाँ पे एथलेटिक क्लब फट चुकी है, अब Real Madrid के पास सिंपल सा जॉब है वाइड में या बड़े स्पेसेस में इजीली पास करना। तो जो भी स्पेसेस आपको खोल रहे हैं भाई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बड़े बड़े खाली 10-10 20-20 यार्ड के स्पेसेस हैं जो कि खाली पड़ रहे हैं जूड बेलिंगम के लिए, जहां पे ब्राहिम दियाज रन कर पा रहे हैं, ही इज एबल टू ड्रॉप इन एंड विदाउट इवन हैविंग एन इफेक्टिव नंबर 9 दे आर एबल टू मेक दोस काइंड्स ऑफ रन। एंड भाई साहब ब्राहिम दियाज टेक्स द बॉल ऑन हिज राइट फुट, कंट्रोल करते हैं, टर्न करते हैं, देखते हैं यहाँ पे रॉड्रिगो फ्री है, ब्राहिम दियाज क्रॉस डालते हैं रॉड्रिगो को, उस पॉइंट टाइम पे जूड बेलिंगम ने वो एक फॉल्स 9 वाली रन डाली थी, ही टुक अवे बोथ द प्लेयर्स विद देम। तो
यहाँ पे परिदेश और इस पॉइंट टाइम पे यहाँ पे दूसरे प्लेयर थे एंड विवियन सब्स्टिट्यूशन के बाद आते हैं, जूड बेलिंगम ने खींच दिया इन प्लेयर्स को, रॉड्रिगो इनसाइड आते हैं एंड स्कोर्स अ वंडरफुल गोल भाई, बैंगर मारा है रॉड्रिगो कल के मैच में एंड दैट इज वेरी सिंपल थिंग, बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव फुटबॉल, नो न्यूसेंस, नो फक्स गिवन। मतलब देखो वी नो कि भाई हम अकस्टम्ड हैं टू सी अ वेरी इंट्रिकेट फुटबॉल बाय दिस टीम बाय दैट टीम, बट रियल मैड्रिड कहती छड्डो वो सब हम नहीं करेंगे, हम खेलेंगे रूट वन फुटबॉल। हम अपोजिशन टीम को क्या करेंगे, वील एंटाइज देम कि आओ हमें प्रेस करो, एंड जब वो इफेक्टिव प्रेस नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे लीव द स्पेस बिकॉज ऑफ द इनइफेक्टिव प्रेस, हम वहां पे उनको हर्ट करेंगे, क्योंकि मैड्रिड वो ड्रीम कर सकती है, उनके पास वैसे क्वालिटी प्लेयर्स हैं, फेदी वालवर्दे हैं जो इंजन की तरीके से भागते रहेंगे, चुआमनी आपको डिसरप्ट करते रहेंगे, एंड क्रूज इज दैट गाय, वो बस बॉल स्प्रेड करेगा लेफ्ट राइट सेंटर, एंड आपके पास व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक रॉड्रिगो जिनको टाइम एंड स्पेस की अच्छी अवेयरनेस है, अमेजिंग मैन। रॉड्रिगो के बारे में क्या बताऊं भाई, कल बंदा मखमल यार, मखमल भी इतना स्मूथ नहीं होगा हराम को जितना रॉड्रिगो है। मतलब देखो जो सेकंड गोल पड़ा, इट इज एक्चुअली अ बैड डिफेंडिंग, आपने डी मार्कोस को ऊपर भेज दिया भाई, अब आप बॉल को रिटेन करना चाहते हो सेंटर ऑफ द पार्क में, यू आर एबल टू कंबाइन, ठीक है, कॉम्बिनेशन आपका भी वर्क कर रहा है, बट व्हेन यू लूज द पोजीशन, वहां पे मैड्रिड का गेम आता है, बिकॉज यू लूज द बॉल इन द सेंट्रल एरियाज, एंड रूड गुलिट कहते हैं द वर्स्ट थिंग दैट यू कुड डू इज कि लूज द बॉल इन द सेंट्रल एरियाज, एंड वहां पे भाई चुआमनी ने बॉल विन की, क्रूज एंड भाई जूड बेलिंगम को स्पेस मिलती है, एंड जूड सर उड़ा के देख रहा है हरामखोर क्या सीन हो रहा है, एंड होसलू ने दोनों प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर लिया, अब रॉड्रिगो को पूरी स्पेस मिली, ही कम्स इनसाइड, उसने फ्लैट फुट किया, वीवन को कट्स इनसाइड एंड स्कोर्स अ ग्रेट गोल। तो मतलब इजी पीजी लेमन स्क्वीजी सीन चल रहा है यहाँ पे, एंड दैट इज हाउ रियल मैड्रिड गेट्स द वर्क गोइंग। और भाई यहाँ पे आई वुड हैव टू से रियल मैड्रिड के XG लेस देन 1, स्टिल दे स्कोर 2 गोल्स, इफेक्टिव प्ले है, क्लिनिकलनेस है, क्लच मोमेंट्स है, दे वुड नॉट क्रिएट 10 चांसेस एंड बरी 2, दे वुड क्रिएट 2 चांसेस एंड बरी 2, दैट इज द डिफरेंस इन दिस रियल मैड्रिड टीम। एंड कल के मैच में हैट्स ऑफ, I thought कि it would be a complicated game because athletic club है भाई ये, they are a good side, और कल इनको ऐसा बच्चों के तरीके से भाई स्कूल बॉय फुटबॉल खिला दिया, at no given moment athletic club threatened them, और रियल मैड्रिड ran away with the game, easy peasy हो गया भाई यहाँ पे, comfortable, very comfortable win for रियल मैड्रिड I would say, and भाई again points table पे यहाँ पे 8 पॉइंट की लीड हो चुकी है रियल मैड्रिड की, एंड दूसरे मैचेस हुए, जिरोना ने रियल बेटिस को भी हराया, यहाँ पे काफी अच्छा एक लेट कमबैक किया जिरोना ने, क्रिस्टियन स्टुआनी 90+ सेकंड मिनट विनर मारते हैं, दोबिक का अगेन एक ब्रेस था, बट भाई जो दूसरा मैच है मैं जिसके बारे में बात करना है, सिटी वर्सेस आर्सेनल, क्या बवासीर दिखा दी हो बे हरामखोर, लाइक इतना हाइप था इस मैच के बारे में, मतलब यार मास्टर वर्सेस अप्रेंटिस, ब्ला वर्सेस ब्ला, फुद्दू वर्सेस फुद्दू, मतलब लाइक इट वाज अ डिफेंसिव मास्टर क्लास। सलीबा हैट्स ऑफ, अनबिलीवेबल सलीबा कल के मैच में, हाई टर्नओवर्स बोल दो आप यहाँ पे डिफेंसिव पोजीशन से, ही डिड दैट, पासेस फ्रॉम द बैकलाइन टॉप नंबर 1, रिट्रीवल्स, एरियल डूल्स, हर एक स्टैटिस्टिक्स में डिफेंस के ही वाज द नंबर 1। कल भाई सलीबा अनटचेबल, और भाई अगेन सिमिलर प्लेयर गैब्रियल मागलहाइस, इसने जिस तरीके से हालैंड को कल रिडंडेंट बनाया, मतलब भाई एक पेड़ का वजूद ज्यादा होगा, हरामखोर वो ऑक्सीजन दे रहा है हमें। हालैंड वाज रिड्यूस्ड टू अ लीग 2 प्लेयर, रॉय कीन कहते हैं कि हालैंड जैसे खेलते हैं हिसाब से ही इज जस्ट एन एवरेज प्लेयर, ही कुड प्ले फॉर लीग 2 टीम्स। I don't believe that. Obviously, वो exaggeration है of a statement. But yes, guys, we have to open our heads and think about this कि भाई क्या हालैंड बड़े मैचेस में जब एक टीम लो ब्लॉक में डिफेंड कर रही होती है उनके अगेंस्ट ही इज नॉट दैट गुड, तो व्हाई ही इज देयर इन द टीम। देखो जब सीन क्या है ना, जब हालैंड परफॉर्म नहीं कर पाते ना, तो बिफोर क्वेश्चनिंग हालैंड मैं इन टर्न क्वेश्चन करता हूँ सिटी के बाकी प्लेयर्स को, बिकॉज इफ यू नॉट एबल टू क्रिएट फॉर हालैंड, इट्स नॉट दैट लाइक कि मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हालैंड को फीड करना है, आप भी गोल्स मारो, बट व्हेन यू हैव अ प्लेयर लाइक हालैंड प्रोफाइल इन दैट बॉक्स, तो आप उसको और बेटर सिचुएशन में और बेटर चांसेस बना के दोगे। और कल भाई आई डिड नॉट सी मैनचेस्टर सिटी गोइंग विद दैट फ्लो, कल बहुत ही ज़्यादा एक ऑफ पैटर्न गेम था इनका, आर्सेनल बहुत ही ज़्यादा लो ब्लॉक में डिफेंड कर रही थी, एंड पेप से पूछा गया कि भाई जब कोई टीम एक लो ब्लॉक में डिफेंड कर रही है उनके अगेंस्ट कैसे खेलना है, ही सेड दैट प्रोबब्ली किल समवन, तभी आप डिफेंड कर पाओगे, तभी आप जीत पाओगे इन ऐसी टीम्स के अगेंस्ट। एंड भाई आई वुड से कि यार आर्सेनल गॉट अ पॉइंट एंड दैट्स अ वेरी मैसिव पॉइंट, पिछले मैच में इन्होंने इनको हराया, तो मतलब 6 पॉइंट में से 4 पॉइंट आर्सेनल लेके जा रही है सिटी के अगेंस्ट, एंड दे वुड बी हैप्पी क्योंकि अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, सीजन बच रहा है, अभी 9 मैचेस बचे हैं, सिटी वुड ड्रॉप पॉइंट्स, दे डिड आज, आर्सेनल विल ड्रॉप पॉइंट्स, मे बी लिवरपूल विल ड्रॉप पॉइंट्स, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू दी लिवरपूल गेम, जहां पे भाई लिवरपूल ने ब्राइटन को हराया, और ये पहली बार है जहां पे क्लॉप ने डिजर्बी को हराया है। एंड कल का मैच लिवरपूल शुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स, साला अमेजिंग फिनिश भाई कल के मैच में, आई हैव टू से भाई मैकलिस्टर, एंड गाइस डिड आई टेल यू कि एंडो जब वो 6 के रोल में खेलना सेटल इन कर जाएंगे मैकलिस्टर फटेगा, और भाई साहब भाई एलेक्सिस मैकलिस्टर वाज अ स्टील डील, ही हैज बीन वन ऑफ द साइनिंग्स ऑफ द सीजन, एंड जब से एंडो खेलने लगे हैं डीप रोल में आपने देखा मैकलिस्टर 5 गोल्स 7 असिस्ट फ्रॉम द हायर नंबर 8 पोजीशंस, और कल भाई जो उसने असिस्ट दिया है, मतलब गोल मारने के बाद साला को लोग बाद में कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, पहले वो मैकलिस्टर को आके गले मिल रहे हैं, कह रहे हैं भाई मेरे वर्ल्ड कप विनर इधर आ जाओ, एंड टू बी ऑनेस्ट इफ आई वर देयर ऑन द पिच मैं सबसे पहले मैकलिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करता, बिकॉज
those kinds of passes you see with KDB, with Leo Messi, उस तरीके की विजन रखना, because when the ball is on to you and जब आपके पास एक स्पेस ओपन अप हो तो आपका इनिशियल थॉट होता है कि भाई हिट इट, and when you are able to calm yourself down and that's when you are able to see that pass जो साला ने मूव किया उस गैप में, and McAllister was able to find him with that pass and by ultimately that was the winner. Brighton did had their chances and yes, De Zerbi का गेम कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है टाइम्स, बट यार यहाँ पे ये टीम के पास ना वो क्वालिटी नहीं है. विलबेक का एक हाफ वॉली गोल बहुत ही फाड़ गोल था वो जो उसने फिनिश की थी, बट उसके बाद से दियाज ने भाई इफेक्टिव गेम, काफी इफेक्टिव दियाज एज ऑलवेज भाई, एंड साला ही कुड हैव स्कोर्ड अदर चांसेस एज वेल, बट भाई मैकलिस्टर, कॉर्नर ब्रैडली भी अगेन कल टॉप गेम खेला, बट भाई जोए गोमेज के बारे में कहना पड़ेगा. बंदा स्टार्ट करता है लेफ्ट बैक पे, स्लोली यहाँ से लेफ्ट बैक से ड्रिफ्ट करके बंदा मिडफील्ड में आ जाता है, एंड क्योंकि जब ये ड्रिफ्ट करके मिडफील्ड में आ जाता है तो देयर यू गॉट सम न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी. एंडो है, गोमेज है, सोबोस्लाई पुशअप कर पाते हैं एंड उसकी वजह से मैकलिस्टर ऊपर पुश कर पाता है, बिकॉज अगर भाई बॉल हमसे लूज होती है तो सेंट्रली तो हम एटलीस्ट पैक्ड हैं, वहां पे जोए गोमेज, एंडो वुड बी एबल टू डिफेंड, एंड भाई एंडो कल भाई तारिक लैम्प्टे को खा गया लेजिट, ऐसा आप समझो आप. सो दिस वाज अ बिग विन फॉर लिवरपूल बाय द वे, एंड अगर आप प्रीमियर लीग टेबल देखोगे तो लिवरपूल फैंस खुश हो जाओ, 67 पॉइंट्स टॉप ऑफ द टेबल हो. तो कल अगर आर्सेनल और सिटी के बीच में मैच ड्रॉ हुआ तो सबसे पहले बेनिफिट मिला है लिवरपूल को. नाउ द लास्ट गेम जिसके बारे में बात करें दैट इज मोहन बगान वर्सेस चेन्नई. भाई साहब मोहन बगान के जो बचे मैचेस हैं कि क्या क्या बचे हैं भाई, यहाँ पे पंजाब के अगेंस्ट मैच है, बेंगलुरु के अगेंस्ट मैच है उनके होम पे, एंड देन मोहन बगान वर्सेस मुंबई सिटी है. और आईएसएल का अगर टेबल आप देखोगे यहाँ पे, क्योंकि कल मोहन बगान हार चुके हैं चेन्नईयन के अगेंस्ट, 39 पॉइंट्स पे है मोहन बगान, 41 पॉइंट्स पे आ चुकी है मुंबई. दे ऑलरेडी हैव गॉट पॉइंट्स एडवांटेज, 2 पॉइंट्स से अहेड है. एंड आई थिंक कल का जो गेम था ना यार, एक बात मैं बता दूं आपको, देखो कल एंटोनियो लोपेस हबास अवेलेबल नहीं थे, सिक थे. अब द सीन विद मोहन बगान इस, जितना मैंने फर्स्ट हाफ देखा, जितना मैंने समझा, बाद में आई सॉ द हाइलाइट्स, यार एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मोहन बगान इज नेवर कंफर्टेबल व्हेन दे हैव टू डिफेंड. अब एंटोनियो लोपेस हबास के अंडर डिसिप्लिन, कमिटमेंट, डेडिकेशन ये सब है, आई अंडरस्टैंड. फॉरवर्ड्स मन खोल के गोल मारते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट यू गॉट टू डू द जॉब इन द डिफेंसिव पोजीशंस एज वेल. मतलब आप जितने इंटेंसिटी से अटैक करते हो उसी शिद्दत से आपको डिफेंडिंग भी करनी है. तो देयर वर सो मेनी टाइम्स जहां पे चेन्नईयन ने अटैक किया, गोल्स मारने की कोशिश की, वहां पे आई एक्सपेक्टेड मोहन बगान प्लेयर्स टू ट्रैक बैक. अब आपने विंग बैक के रोल में लिसन कोलासो को खिलाया है, मनवीर को खिलाया, चलो मनवीर के पास ज्यादा भाई एबिलिटी है टू प्ले दैट विंग बैक रोल, बट भाई एक बैक थ्री में जाते हुए वाइड एरियाज में अगर आप इस तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करते हो कि ऐसी टीम को जो कि भूखी है फॉर पॉइंट्स, आईएसएल टेबल में आप देखो चेन्नई कहां पे है, 9th ऑन द टेबल है भाई, तो हर एक पॉइंट उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. तो इस मैच में अगेन चेन्नई को मैं हैट्स ऑफ कहूंगा भाई, ओवन कॉयल को हैट्स ऑफ कहूंगा. मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज है, बहुत लिमिटेड प्लेयर्स है, क्वालिटी वाइज भी आई वुड से कि मोहन के पास बेटर क्वालिटी प्लेयर्स है. इफ दिस इज द वे मोहन बगान इज गोना प्ले अगेंस्ट दीस टीम्स, तो यहां पे दे विल गेट थ्रैश्ड. तो इन्होंने अंडरमाइन किया चेन्नई को, इन्होंने अंडरमाइन किया कि जब ये 1-0 के लीड पे थे, दे डिड नॉट किल द गेम, और उसी वजह से चेन्नई ने कमबैक किया, 1-1 किया, 2-1 किया, 2-2 बराबर हुआ टुवर्ड्स द एंड जब पेनल्टी मिली, यहाँ पे धीमी ने पेनल्टी मारी, एंड देन 3-2 किया एट द वेरी एंड. यदवाद भाई, इरफान भाई, हैट्स ऑफ यार, ही हैज अराइव्ड इन सम स्टाइल. मैं तो ओवन कॉयल के लिए खड़े होकर ताली मारना चाहता हूं, बिकॉज भाई बंदे ने 2 ऑफ द टॉप टीम्स उड़ीसा एंड नाउ मोहन बगान इनको हराया है, एंड भाई मुंबई सिटी वुड बी वेरी हैप्पी फॉर दिस. तो ये जो बचे 3 मैचेस हैं मोहन बगान के लिए, पंजाब, बेंगलुरु और मुंबई, भाई ये फाइनल्स हैं. तो अगर ये तीनों के तीनों मैचेस जीतती है मोहन बगान, स्टिल दे वुड लूज ऑन टू द शील्ड अगर मुंबई अपने मैचेस जीत जाए. आई डोंट नो हाउ थिंग्स वुड गो ऑन इन द आईएसएल, बिकॉज यहाँ पे मोहन बगान डजंट लुक लाइक सीरियस. अगर वो इन मैचेस में अपने पूरे फुल गुस्तों के साथ नहीं उतरती, मतलब मजाक करने आए थे क्या तुम, इतने सारे फैंस आपको आए देखने के लिए. आई नो कि भाई ये गेम कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है टाइम्स, बट यू गॉट द चांस, यू गॉट द अपॉर्चुनिटी. अगर आप हर एक गेम एट अ टाइम लेके नहीं जाओगे ना तो बाकी टीम्स तुमको सरपास कर जाएंगे, और भाई मुंबई के पास बहुत अच्छा मौका है अभी दैट दे कैन गो ऑन एंड सीरियसली सरपास यू. सो दैट वाज नॉट अ गुड गेम फ्रॉम मोहन बगान, एंड कल चेन्नई thoroughly deserved the win. Hats off Owen Coyle. And that brings me to the last game, PSG versus Marseille. 10 men PSG ने मार्सेल को 2-0 हराया. ब्रो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, देख स्ट्रेंथ PSG की बहुत तगड़ी है, और खासकर उनकी एक स्ट्रेंथ है डोनारुमा. लेटली डोनारुमा का फॉर्म बहुत फाड़ रहा है. कल के मैच में इवन दो भाई आप कह सकते हो किलियन एम्बापे सब ऑफ हो गए थे, एंड ही वाज सीन कोटिंग समथिंग, मतलब वो उसका मुंह चल रहा था, उस फ्रेंच में उसने कहा सन ऑफ अ बिच, ठीक है, मतलब बिकॉज ही वॉज सब्स्टिट्यूटेड वो लूचो को गाली दे रहा है. अब देखो मेरा ट्रांसलेशन खराब हो सकता है, बट दैट इज व्हाट द ट्विटर सेड कि भाई किलियन एम्बापे सब्स्टिट्यूट होते हुए ही मर्मर्ड दिस.
लूचो के लिए कि सन ऑफ अ बिच की भाई अब भाई आपका मैनेजर अगर फील करता है कि आपको सबस्टिट्यूट कर देना इज बेटर फॉर द टीम, तो यू शुड टेक इट एज अ टीम प्लेयर, राइट? और इसीलिए भाई किलियन एम्बाप्पे का वो जो एरोगेंस है ना, मुझे नहीं समझ में आता है। अगर ये बंदा मैड्रिड पे आता है ना, ही हैज टू ड्रॉप दिस एटीट्यूड, वरना कार्लो अंचेलोटी पट्टे मारेगा इसको। ये बंदा स्टार्ट ना करेगा, ब्राहिम दियाज इसके ऊपर स्टार्ट करेगा इफ इज गोना प्ले लाइक दिस और इफ इज गोना बी लाइक दिस एटीट्यूड वाइज, बिहेवियर वाइज। बट ऑन द अदर हैंड पीएसजी के लिए भाई डिफेंसिवली सॉलिड, पहले तो 10 मैन होकर खेल रही थी। ज़ायर एमरी अनटचेबल प्लेयर है, बट हाँ एक बात तो है, डिफेंसिवली अभी भी पीएसजी शेकी है। इफ यू आर लाइक थोड़ा सा डिटरमाइंड इनफ, अगर आपने इनकी प्रेसिंग को बीट कर दी ना, बिकॉज दे प्रेस वेरी एग्रेसिवली, अगर आप देखोगे इनकी बॉल रिकवरीज काफी तेज होती हैं, तो इफ यू आर एबल टू बीट दैट प्रेस ऑफ पीएसजी, इफ यू आर एबल टू कंटेन द गेम, यू वुड बी एबल टू बीट पीएसजी। बट भाई फिर डिफिकल्टी हो सकती है, बिकॉज डेम्बेले व्हेन ही गोज ऑन अ रन 1-2 ड्रिबल्स, भाई 2-3 प्लेयर्स को ये फोर्स जाता है, बट बाय एंड में डेम्बेले हक भी देता है, मतलब लाइक ही हैज मिस्ड सो मेनी 1v1s एज वेल कल के मैच में। बट यस भाई डिफरेंशियल है डेम्बेले, तो यार वी हैव टू टेक केयर ऑफ पीएसजी। देखते हैं क्या होता है, बार्सिलोना विल बी फेसिंग देम। एंड गाइस दैट वाज दैट द होल वीडियो, एक मैच डे ब्रेकडाउन आप लोगों के लिए, छोटा सीधा सादा। बाकी आप बताओ मुझे कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। ऑन द अदर हैंड यू कैन गेट दिस मर्चेंडाइज, यहाँ पे लिवरपूल की ये मर्चेंडाइज है, काफी प्यारी है। deadbeat.in की वेबसाइट चेक कर लीजिएगा, ये सारे मर्चेंडाइज आप लोगों के लिए वहाँ पे सेल पे है, काफी अच्छे प्राइसेस पे है, काफी अच्छी क्वालिटी है। एंड यहाँ पे लिवरपूल फैंस यू कैन चेक दिस मर्चेंडाइज आउट, तो परचेज जरूर से करिएगा, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगा तो मिलता हूँ मैं वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।